आज दशहरा का त्योहार है और मोहन भागवत ने आज संदेश दिया है, बड़ा संदेश दिया। आपको बताते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से संगठित रहने की अपील की है, एक बार दोहराई है। ये कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की जो परंपरा है वो दोहराई गई है। बांग्लादेश में पहली बार हिंदू संगठित हुआ है। दुर्बल रहने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा, ये कहा गया मोहन भागवत की ओर से। विजयादशमी के मौके पर मोहन भागवत ने लोगों को आज संबोधित किया। दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुन के कारोबार कर रही, उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है, जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा, जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। और मोहन भागवत ने युद्ध को लेकर भी बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में युद्ध का तरीका बदला है, भारत आगे बढ़ रहा है, कुछ शक्तियां भारत को कमजोर कर रही हैं, और आरजीकर की घटना बहुत लज्जित करने वाली है, ये भी उन्होंने बात का जिक्र किया। और सभी लोग पर्व त्योहार मिलकर मनाएं, ये भी अपील की गई मोहन भागवत की ओर से। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है। अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में। ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है, और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने। प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, ये प्रजातंत्र की पद्धति है। लेकिन समाज में ये अलगाव, टकराव, देश की एकता, एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना, अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं, पर्यायी राजनीति, उसके आड़ में अपना ये एजेंडा और ये पद्धतियां चलाती है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग, डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए। पर्व त्योहार सबके होने चाहिए। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो?
वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा। तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाएं, भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाएं, सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो। ये सहभागिता चाहिए। और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं, मंदिर है, पानी है, स्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। और अपने संबोधन से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा भी की। स्थापना के बाद से ही हर साल विजयादशमी के मौके पर संघ मुख्यालय में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होता है और प्रदक्षिणा कार्यक्रम होता है ये, और संघ प्रमुख का संबोधन होता है। 1925 में विजयादशमी के दिन ही डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी। आज ही के इस कार्यक्रम में पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे और संघ आज के दिन से अपने 100वें वर्ष प्रवेश कर भी रहा है।